नमस्कार दोस्तों, अभी हूँ मैं मारुति एरिना शोरूम में, जो कि है आपका TS साने मोटर का शोरूम, जो कि गोलपुर रोड गुड़गांव में आपको देखने को मिलता है, ग्रेविड मेट्रो की एकदम अपोजिट साइड। और आज जिस गाड़ी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है आपकी नन अदर दैन डिज़ायर, जो कि गाड़ी आपकी सेडान गाड़ी आपकी आती है। मारुति की साइड से आपको 2 सेडान ऑफर होती थी पहले, जिसमें से एक अब डिसकंटिन्यू हो गई, जो कि थी आपकी मारुति की सियास, जो नेक्सा के अंदर आपकी देखने को मिलती थी। अभी हमें मारुति सुजुकी एरिना के अंदर, और ये है आपकी डिज़ायर, जो कि ब्लैक कलर में हमारे पास खड़ी है और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन देखने में लग रही है। तो आज हम बात करेंगे डिटेल वॉक अराउंड में इसके बारे में। और हमारे पास है इसकी चाबी, जो कि कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलती है, जो कि 2 चाबी आपको गाड़ी के साथ ऑफर होती हैं, जिसमें आपके 2 कंट्रोल मेजरली लॉक अनलॉक, और ये आपका होल्ड करके रखोगे तो आपका टेल गेट जो है पीछे का रिलीज़ हो जाएगा। फुल्ली ओपन नहीं होगा बट रिलीज़ हो जाएगा। इस तरह की कुछ इस गाड़ी की फ्रंट लुक आपको देखने को मिलती है, जिसमें आपकी आप देखोगे तो ये मल्टी LED आपकी हेडलाइट देखने को मिलती है, और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लुक अब देखने को मिल जाता है। पहले से इसका लुक काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। ये है इसका साइड लुक, जिसमें आपके 15 इंच के अलॉय व्हील आपको देखने को मिलते हैं, और शार्क फिन एंटीना। और ये है आपका इसका कुछ इसका रियर लुक, जिसमें आपका बड़ा बीच में डिज़ायर लिखा हुआ है, जो कि नाम ही काफ़ी है डिज़ायर मारुति की बात की जाए तो। ये गाड़ी आपकी टैक्सी में कुछ ज़्यादा ही आपको देखने को मिलती है, बट जो ये नया मॉडल है ये कंपनी ने स्पेसिफिकली प्राइवेट व्हीकल ओरिएंटेड कंपनी ने लॉन्च किया था। तो बात करेंगे हम इस गाड़ी की डिटेल वॉक अराउंड में। तो उससे पहले इंजन स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपकी 1.2 लीटर का आपको पेट्रोल इंजन ऑफर होता है, जो कि 1197 सीसी का लगभग आपका देखने को मिलता है, और 81 PS आपकी जिसमें पावर प्रोड्यूस होती है, और 117 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क आपको देखने को मिलता है। अभी जो ये मॉडल हमारे पास खड़ा है ये आपका 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है। अगर आप देखोगे तो मैनुअल गियर बॉक्स है इसके अंदर, और 15 इंच के अलॉय व्हील और 37 लीटर का फ्यूल टैंक आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। ये गाड़ी आपकी जो है लगभग बात करें तो 12,29,000 की पहले आपको देखने को मिल जाती थी, जो कि ये गाड़ी अब आपको 10,17,000 की नए प्राइस में, जब आपका GST रिफॉर्म हो जाएगा तो आपको ऑन रोड देखने को मिल जाएगी गुड़गांव के अंदर। गुड़गांव RTO को कैलकुलेशन के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकता है प्राइस, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी जो है स्टेट जो है RTO क्या चार्ज करती है। अब हम बात करते हैं चाबी की। तो लॉक अनलॉक करेंगे तो इस तरह कुछ हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है, और लॉक पे भी आपका सेम साउंड प्रोड्यूस होता है। बात करते हैं हेडलाइट की, तो हम हेडलाइट को ऑन कर देते हैं ताकि हम इसका ढंग से लाइट्स ऑन करके हम इसका ढंग से रिव्यू दे पाएँ। तो ये है आपकी कुछ इसकी हेडलाइट। अगर आप देखोगे तो ये है आपकी DRL, और अगर आपको लग रहा होगा कि ये पूरा कनेक्टेड DRL, तो नहीं, ये बीच में आपका कनेक्टेड आपकी DRL नहीं, जबकि ये क्रोम आपको दिया गया है यहाँ पे। तो बात करेंगे इधर से, हम शुरुआत करते हैं। तो ये आपकी मल्टी LED हेडलाइट आपको देखने को मिलती है, इसमें टॉप बीम, लो बीम और हाई बीम दोनों आपको LED सेटअप इस गाड़ी में देखने को मिलता है। ये नीचे DRL, और ये आपका टर्न इंडिकेटर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। देन ये आपका एक फॉग लैम्प, जो कि ये भी LED में आपको दिया गया है, जिसका थ्रो डिसेंट सा है आपको देखने को मिलेगा। देन ये आपका एक डार्क क्रोम बीच में है, सॉरी ग्लॉसी फिनिश ये आपको ऑफर होता है, और ये आपका क्रोम में आपको, और ये सुजुकी का लोगो क्रोम में आपको ऑफर होता है कंपनी की साइड से। यहाँ पे आपको हॉर्न दिख रहे होंगे, और रेडिएटर की ग्रिल कुछ इस तरह की आपको देखने को मिल जाती है, जिसमें बीच में आपका डिज़ायर का लोगो है, और ये आपका 360 डिग्री कैमरे का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है, जो कि आपको टॉप मॉडल में 360 कैमरा भी ऑफर होता है। देन बात की जाए तो फ्रंट पार्किंग सेंसर एक भी देखने को आपको नहीं मिलेंगे, और यहाँ पे आपको इस तरह कुछ पूरी ग्लॉसी फिनिश में, जो बॉडी कलर्ड है वही फिनिश में आपको यहाँ पे पूरी स्क्रीन प्लेट भी देखने को मिलेगी। हेडलाइट को कर देते हैं ऑफ, ताकि बैटरी ना हो डिस्चार्ज। फिर उसके बाद इस साइड हम बात करें तो सेम आपका सेटअप आप इस साइड भी देखने को मिलेगा, मल्टी LED सेटअप, DRL, नीचे फॉग लाइट, और जो है ये है आपके नॉर्मल वाइपर आपको देखने को मिल जाते हैं। बड़ी सी इसकी सामने की स्क्रीन है, डिस्प्ले में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी देखने में। इस तरह के कुछ अलॉय व्हील आपको कंपनी से ऑफर होते हैं, जिसका आपकी प्रोफाइल की बात कीजिए तो 185/65 R15 इंच के अलॉय व्हील आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें अभी आपके ये कुछ रोड टेरेन वाले टायर्स पड़े हुए हैं। टर्न इंडिकेटर की बात करें तो अगर मैं गाड़ी को बटन दबाता हूँ तो इस तरह का यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर देखने को मिलता है, और 360 कैमरे का एक कैमरा आपको यहाँ भी देखने को मिल जाता है।
यहाँ फेंडर पे आप कोई भी इंडिकेटर नहीं, क्योंकि आपके यहाँ पे मूव हो चुके हैं। अब पैसेंजर साइड रिक्वेस्ट सेंसर आपको एक इधर देखने को मिलता है और एक ड्राइवर साइड भी देखने को मिल जाता है। ये इसका कुछ साइड लो जिसकी लेंथ काफ़ी अच्छी है। अभी 4 मीटर के बाहर आपको लग रहा हो कि ऐसी गाड़ी आ रही, बट नहीं, ये गाड़ी 4 मीटर के अंदर है, प्लस 1200 सीसी के अंदर इसका इंजन है। इसलिए इसमें जो पहले 28% GST लगती थी आपको, प्लस 1% सेस, टोटल 29% हो जाता था, वो अब आपका हो जाता है 18%। तो नए जब आप 22 तारीख के बाद जब इस गाड़ी को लेने आओ, जब से आपका नया GST एप्लीकेबल होगा, तो आपको 1,11,000 के डिस्काउंट पे ये ऐसे ही मिल जाएगी। प्लस कंपनी के साइड से जो अदर डिस्काउंट्स होंगे वो आपको भी साथ में अवेलेबल हो जाएंगे। देन आपका ये LED सेटअप है पूरा टेल लाइट का, और रियर लाइट, और ये आपका इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। तो ये है आपका कुछ रियर टेल लाइट का। इस साइड भी सेम आपको टेल लाइट का सेटअप देखने को मिलता है। एक शार्क की 99 है और सनरूफ भी इस मॉडल में आपको देखने को मिल जाती है। रियर डिफॉगर ऑफर हुआ है। ये आपका टॉप माउंटेड आपका टेल लैम्प है। कोई भी इसमें आपको रियर वाइपर देखने को नहीं मिलता, जो कि सेडान्स में नहीं होता है। बट नीचे आते हैं तो ये आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने को मिलते हैं, जो आपको जब आप गाड़ी रिवर्स करते हो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। यहाँ पे आपका 360 कैमरे का आपका रियर वाला जो कैमरा है वो यहाँ पे प्लेस्ड है। प्लस रियर, अगर रियर 360 नहीं भी होता है तो भी रियर कैमरा आपका यहीं पे प्लेस्ड होता है, जिस मॉडल में नहीं होगा। टेल गेट आपका यहाँ से ओपन होगा, और ये आपकी रबड़ की बटन है, यहाँ से आप ओपन कर सकते हो। और आपको 382 लीटर का बूट स्पेस आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाता है। देन आपकी अदर साइड बात की जाए, ड्राइवर साइड भी आपको कुछ इस तरह का सेम लुक देखने को मिलता है। सेम वही रिक्वेस्ट सेंसर, और आप यहाँ पे एक मैनुअली चाबी से भी अनलॉक कर सकते हो इनकेस आपकी रिमोट की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। अब हम चलते हैं गाड़ी के अंदर, और इंटीरियर की बात करें तो ये है आपका कुछ ड्राइवर साइड डोर, जो इस तरह कुछ आपका डुअल टोन में, यहाँ पे आप देखोगे तो बेज कलर है कुछ, और ये पूरा हार्ड प्लास्टिक ब्लैक इंटीरियर, यहाँ पे फैब्रिक आपको देखने को मिल जाता है। देन कंट्रोल्स की बात करते हैं एक बार, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ से। तो ये क्रोम हैंडल आपका देखने को मिलता है, ये आपका लॉक अनलॉक के लिए एक लीवर। देन ये आपका ट्विटर यहाँ पे देखने को मिलता है। पावर विंडो, पावर ORVM, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ORVM देखने को मिलती है, जिसकी बटन आपको यहाँ पे प्लेस है। गाड़ी जब ऑन होगी तो ये आप यहाँ से इसको क्लोज ओपन कर सकते हो। मैं जब गाड़ी स्टार्ट करूँ तो दिखा दूँगा। यहाँ से आप मिरर एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे विंडो लॉक, लॉक अनलॉक का बटन, चारों पावर विंडो, जिसमें ड्राइवर साइड आपको ऑटो अप डाउन, मतलब सिंगल टच अप डाउन देखने को मिलता है। यहाँ पे आप 1 to 1.5 लीटर की बॉटल इजीली प्लेस कर सकते हो, और कुछ मैगजीन होल्डर का स्पेस यहाँ पे दिया गया है। एक यहाँ पे स्पीकर की प्लेसमेंट दी गई है। देन स्ट्रैप देखोगे तो कुछ इस तरह का इंटीरियर है, लाइट थीम में आपका इंटीरियर है ये वाला। अगर आप चाहो तो इसमें आपको और भी कलर ऑप्शन है, डार्क थीम में भी आप ले सकते हो। ड्राइवर सीट की बात की जाए तो आप इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ से आप इसको आगे पीछे कर सकते हो। ये चीज़ें आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, बट मैनुअली एडजस्टेबल है, इलेक्ट्रॉनिकली देखने को नहीं मिलता है। चलते हैं गाड़ी के अंदर, और सीट को करते हैं थोड़ा सा पीछे ताकि हम इसको ढंग से दिखा पाएँ आपको। इस तरह कुछ इंटीरियर है, और मैंने जैसे कि बताया था आपको, इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ भी इस गाड़ी के अंदर अब देखने को मिलता है, जो डिज़ायर में पहले नहीं आता था, बट नए वेरिएंट के साथ आपको ये देखने को मिलने लगेगा। अब बात करते हैं हम इस साइड से, तो नीचे सबसे पहले आपको डेड पेडल देखने को मिल जाता है ड्राइवर साइड, जो कि लॉन्ग रूट पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आप जब क्लच या ब्रेक नहीं दबा रहे हो तो पैर को आप इजीली यहाँ पे रेस्ट कर सकते हो। और ये मैनुअल गाड़ी, इसलिए एक्सीलरेटर, ब्रेक और क्लच तीनों आपको देखने को मिल जाते हैं, एक्सीलरेटर, ब्रेक और क्लच। इस साइड से बात करते हैं तो आपकी इंजन स्टार्ट स्टॉप की बटन आपकी यहाँ पे प्लेस की गई है। ब्रीजा में आपकी यहाँ पे प्लेस की जाती है, बट इसमें डिज़ायर में आपकी यहाँ पे प्लेस की गई है। देन ये आपके ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन करने का बटन, और ये आपका 360 कैमरे का बटन। गाड़ी को डाल देते हैं हम इग्निशन पे, तो आप देखोगे इग्निशन पे ऑन करते ही अपने आप इसके ORVM दोनों साइड के ओपन हो गए। एक बार और प्रेस करते हैं तो गाड़ी अब इग्निशन पे आ गई है। फैन स्पीड कर देते हैं लो, ताकि शोर कम आए। गाड़ी अभी हमारी है लो फ्यूल में, क्योंकि ऑब्वियसली ये एजेंसी में खरीद रहे हैं। ये आपका वेलकम मैसेज, और ये आपका ओके आई विल फिल दिस इमीडिएटली। एजेंसी के अंदर गाड़ियाँ मोस्टली जो है लो फ्यूल पे ही खड़ी होती हैं। इसे कर देते हैं म्यूट, रेडियो अपने आप ऑन हो जाता है। तो यहाँ से जो बटन है इसको जो हम दबाएंगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो 360 कैमरा आपका ओपन हो जाता है। आप जितनी बार प्रेस करोगे तो फिर उतनी बार ओपन होके क्लोज हो जाएगा। एक बार ओपन होगा, एक बार क्लोज हो जाएगा। देन आपकी ये चाबी को भी रख देते हैं यहाँ पे। यहाँ से आपका वही सेम ब्रीजा में जो मैंने कैमरा आपको दिखा रखा है वही कैमरा है। यहाँ पे आप प्ले करोगे तो आपकी ये पूरा 360 रोटेट प्ले करेगा। और यहाँ की इवन आपको अंडरनीथ जो है आपका बॉडी के अंदर, वो भी आप देखोगे लिटिल आपको देखने को
मिल जा रहा है। अभी सनरूफ कर देते हैं क्लोज ताकि थोड़ा सा रिफ्लेक्शन कम आए। और ये आप देखोगे तो पीछे का व्यू, रियर व्यू, यहाँ से आप इसको क्लिक करोगे तो आपकी पूरी गाड़ी के साइड में, जैसे उधर ब्रीजा खड़ी है, इधर एक बंदा बैठा है, चेयर पड़ी है, तो ये सब चीज़ें भी आपको देखने को पूरा 360 व्यू में क्लियर, और काफ़ी क्लियर कैमरा है। अगर मैं बात करूँ क्वालिटी की तो काफ़ी ज़्यादा क्लियर कैमरा आपको देखने को इस गाड़ी में मिल रहा है। यहाँ से आप इसकी ब्राइटनेस वगैरह एडजस्ट कर सकते हो, कैमरे की कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, जो भी सेटिंग है वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। तो ये था आपका 360 कैमरा। अब नीचे आपकी ये डमी बटन्स दिए, यहाँ पे आप कुछ अपनी कस्टम बटन्स प्लेस करवा सकते हो अगर आपको ज़रूरत हो तो। यहाँ से आपकी ऑटो ऑन ऑफ का बटन, जब आपकी गाड़ी आइडल स्टेट पे होगी, रेड लाइट वगैरह पे, तो गाड़ी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी, और आप क्लच प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी गाड़ी जो है स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से आपकी हेडलाइट की एडजस्टमेंट आपको देखने को मिल जाती है। देन ये आपका एक ड्राइवर साइड आपका AC वेंट, जिसमें आप यहाँ से इसको ओपन और क्लोज भी कर सकते हो, ये कुछ स्पेस दिया गया है। देन आपका ये ड्राइवर साइड आपका विंडो सनशेड, जिसमें आपको मिरर, वैनिटी मिरर देखने को नहीं मिलता, बट पैसेंजर साइड आपको वैनिटी मिरर देखने को मिलता है, बट लाइट आपको यहाँ पे कोई भी देखने को नहीं मिलती। लाइट आपको वही सेंटर में 2 हेलोजन लाइट आपको देखने को मिलती है, रीडिंग लैम्प देखने को मिलती हैं। अब ये जो बटन है, इसको आप जैसे पीछे को होल्ड करोगे वैसे वैसे आपका सनरूफ यहाँ से ओपन हो जाएगा, और जैसे जैसे आप इसको होल्ड करके रखोगे ये सनरूफ आपका इलेक्ट्रॉनिकली क्लोज हो जाएगा। ये आपका जो है मैनुअल है आपका कवर, तो इसको अभी ओपन रखते हैं ताकि लाइट अच्छी अंदर आए। अब हम बात करते हैं सबसे पहले मीटर की। तो मीटर में बात करें तो इस साइड आपकी RPM रीडिंग है, इस साइड आपको स्पीड रीडिंग है, बीच में आपकी फ्यूल इकोनॉमी और अदर चीज़ें देखने को मिलती हैं। इधर आपकी फ्यूल की रीडिंग है, कितना फ्यूल है गाड़ी में, और इस साइड आपकी जो है गाड़ी के टेम्परेचर को दिखाता है कि क्या गाड़ी का अभी करंट टेम्परेचर है। अब यहाँ से अगर हम इसकी सेटिंग चेंज करते हैं तो ट्रिप ए, अभी हमारी ये गाड़ी 101 किलोमीटर चली है, क्योंकि एकदम ब्रांड न्यू कार है, 2025 का ये वेरिएंट है। अगर आप मैंने नहीं बताया, इनकेस मैं भूल गया हूँ बताना, तो ट्रिप ए में 101.8 किलोमीटर चली है, ट्रिप बी है ये हमारा, और ये ओवरऑल राउंड ऑफ में 101 किलोमीटर इन्होंने यहाँ पे दिखा रखा है। अभी ऊपर टाइम भी दिखा रहा है, 128 हो रहा है। और इस साइड अगर मैं बताऊँ, कुछ इंजन की लाइट्स वगैरह भी, फ्यूल लाइट रीडिंग, ये सब चीज़ें, लो फ्यूल की येलो लाइट, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। अब इस साइड एक और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, जिसको अगर आप प्रेस करोगे तो आप सेंटर जो कंसोल है इसकी चीज़ें चेंज कर पाओगे। यहाँ पे आपकी फ्यूल हिस्ट्री, फ्यूल इकोनॉमी की हिस्ट्री, ड्राइविंग टाइम जो है, टोटल आइडल स्टॉप टाइम कितना हो गया है, टोटल आइडल फ्यूल सेव में, आइडल में आपने कितना फ्यूल सेव किया ये दिखा रहा है। देन आपकी एनालॉग वॉच और डेट, देन आपकी मोशन जो है आपका फ्रंट और रियर का, गाड़ी के जब स्टीयरिंग मोड गाड़ी स्टार्ट करके वो दिखाता है। देन टॉर्क और पावर क्या है गाड़ी प्रोड्यूस कर रही है, एक्सेलरेशन, ब्रेक, और ये कुछ ब्लैंक स्क्रीन, अगर किसी को ब्लैंक स्क्रीन चाहिए, मतलब ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, तो उसके लिए भी एक ऑप्शन दिया गया है। एवरेज फ्यूल इकोनॉमी अभी आइडल स्टेट पे खड़ी है इसलिए 13.5 का दिखा रहा है, बट कंपनी जो इस गाड़ी का फ्यूल इकोनॉमी हाईवे पे क्लेम करके दे रही है वो है 24.5 के अप्रॉक्स, मतलब 24 से 25 का एवरेज आप इससे हाईवे पे इजीली क्लेम कर सकते हो 3 सिलेंडर इंजन के साथ, जो कि ये गाड़ी आपकी 1.2 लीटर के 3 सिलेंडर इंजन के साथ ये गाड़ी आपकी आती है। अब इसके आते हैं हम स्टीयरिंग कंट्रोल पे। तो इस साइड आपके जो है आते हैं ऑडियो कंट्रोल, जिसमें आप मोड चेंज कर सकते हो कि आपको किस चीज़ से गाड़ी के गाने प्ले करने हैं, और रेडियो हो गया, ब्लूटूथ हो गया, एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले भी वायरलेसली देखने को आपको मिलता है। 9 इंच की स्मार्ट डिस्प्ले इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है, जो कि अच्छी लगती है, बड़ी हुई है, पहले छोटी आती थी बट अब बड़ी आने लगी है। देन ये आपका म्यूट एंड म्यूट का बटन है यहाँ पे, ये ट्रैक चेंज करने के लिए, और ये एक डमी बटन यहाँ पे देखने को मिलता है। बीच में आपका पूरा हॉर्न है, इधर आपका क्रूज कंट्रोल है, ये आपका क्रूज कंट्रोल सेट करने के लिए, ऊपर नीचे कम ज़्यादा करने के लिए, देन ये क्रूज कंट्रोल कैंसिल करने के लिए। देन ये अगेन डमी बटन्स, आप खुद की कस्टम बटन्स यहाँ पे वो करवा सकते हो, एडजस्ट करवा सकते हो। देन यहाँ पर आपकी कॉलिंग की बटन है, कॉल पिक करने की, कॉल डिक्लाइन करने की, और यहाँ पे आपकी ये है वॉइस कमांड की, जैसे कि आप एंड्रॉइड ऑटो से प्रकार से कनेक्ट हो तो आपका एलेक्सा, सिरी या फिर गूगल का जेमिनाई, ये सब यहाँ से आप जो है इजीली यूज़ कर सकते हो डायरेक्ट बटन से। देन आपके 6 एयर बैग, SRS एयर बैग की बैजिंग यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है। 6 एयर बैग कंपनी की साइड से अब मैंडेटरी है, जो कि गवर्नमेंट नॉर्म्स में भी मैंडेटरी हो चुका है। IRVM की बात करें तो ये आपका मैनुअल एडजस्टेबल है, इसमें इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल आपको देखने को नहीं मिल रहा है, बट अच्छा है इलेक्ट्रॉनिक मैनुअल एडजस्टेबल, क्योंकि 10-11 लाख में ये गाड़ी लगभग आपको पड़ जा रही है, उससे ज़्यादा आप क्या लोगे। तो 1,11,000 का डिस्काउंट भाई GST के बाद, जो कि मैसिव डिस्काउंट है, प्लस कंपनी अपनी साइड से भी कंज्यूमर डिस्काउंट और वगैरह ये सब डिस्काउंट अगर आप मांगोगे तो कंपनी अक्सर मारुति में आपको अच्छे डिस्काउंट देखने को मिल जाते हैं।
देन सेंटर में बात करें तो ये 9 इंच की आपकी डिस्प्ले देखने को मिलती है, फुली टच स्क्रीन डिस्प्ले है। यहाँ पे आपको मैनुअल कंट्रोल देखने को तो नहीं मिलते, बट इंडिकेशन आपको सारी दी है, वॉल्यूम के, म्यूट करने के, होम के, कॉलिंग के, म्यूज़िक के, ये वॉइस कमांड के, ये पावर ऑन ऑफ करने के। देन ये सारे आपको कमांड देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से आप कैंसिल करोगे तो होम स्क्रीन में आपको ये कुछ फेवरेट्स आपको देखने को मिलते हैं, जिसको आप यहाँ से सेट कर सकते हो। जो भी आपको फेवरेट आपको होम स्क्रीन पे चाहिए वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। देन ये आपका रेडियो का चैनल कौन सा चल रहा है, एनालॉग वॉच, आपका डैशबोर्ड में व्हीकल इन्फो वगैरह, ये सब चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। अगर आप डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे तो आपकी एवरेज स्पीड दिखा देगा, फ्यूल इकोनॉमी दिखा देगा, TPMS भी इस गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिल रहा है, वायरलेस चार्जर भी आपको देखने को मिलता है। अब ये अपडेटेड नहीं है, बट जब गाड़ी स्टार्ट होगी चलेगी तो ये अपडेट हो जाएगा। वायरलेस चार्जर भी आपको देखने को मिल जाता है। वाह भाई, इस प्राइस रेंज में आपको इतना कुछ ऑफर कर रही है कंपनी, बहुत अच्छी बात है। देन यहाँ पे आपकी फुटवेल लाइट जो है, आपकी एम्बिएंट लाइट भी इसमें फुटवेल के अंदर आपको ऑफर होती हैं। देन डोर अनलॉक पे आपको ये सब चीज़ें, AC मोड, वाइल्ड आइडल स्टॉप, AC ऑन ऑफ कर रखना, ये चीज़ें, लेन चेंज, विंकर, ये सब भी चीज़ें आपको देखने को इस गाड़ी के अंदर मिल जाती हैं। देन कुछ अलर्ट्स जो हैं अगर आपको आ रहे हैं, जैसे अभी लो फ्यूल है तो लो फ्यूल का अलर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। देन ये अदर सेटिंग में अलर्ट नोटिफिकेशन, अलर्ट वॉइस प्रॉम्प्ट, ये सब चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हो। अभी होम पे म्यूट कर देते हैं, सॉरी अनम्यूट हो जा रहा है। देन यहाँ से आप पेयर डिवाइस आप देख सकते हो, जो आपके ब्लूटूथ से डिवाइस पेयर्ड है उसमें एंड्रॉइड ऑटो पर कारप्ले का साइन, यहाँ से आप एंड्रॉइड ऑटो पर कारप्ले कनेक्ट कर सकते हो अपनी डिवाइस को पेयर करने के बाद। यहाँ से डिलीट कर सकते हो, यहाँ से प्लस पे क्लिक करके आप एक नया डिवाइस ऐड कर सकते हो। सेम ये OTG का USB कनेक्शन के लिए और ये ब्लूटूथ कनेक्शन के लिए आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे ऊपर आप स्वाइप डाउन करोगे तो आपको शॉर्टकट देखने को मिल जाएंगे। सिस्टम का बीप साउंड यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। 24 आवर फॉर्मेट चाहिए, क्लॉक की 12 आवर चाहिए, वो सेटिंग कर सकते हो। वाईफाई ऐड, यहाँ वाईफाई सेटिंग, वाईफाई ऐड करना है तो कनेक्ट करना है तो। देन ये आपका ब्राइटनेस वगैरह ऑटोमेटिकली आपको डे का रखना है, नाइट का रखना है, या फिर ऑटोमेटिकली आपका जैसे भी जो टाइम हो रहा है उसके अकॉर्डिंग डे नाइट का एडजस्ट कर लेगा। देन कुछ शॉर्टकट्स, माई इमेजेस, कॉल टू कॉन्टैक्ट, पेयर डिवाइस, डिस्प्ले सेटिंग, ये सब चीज़ें यहाँ से शॉर्टकट आपको देखने को मिल जाती है। चलते हैं होम पे। देन यहाँ से कनेक्ट पे क्लिक करके आप अपना फ़ोन डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। सेटिंग्स में जाओगे अगर तो सेटिंग्स के अंदर आपको कुछ सेटिंग्स देखने को मिलती है, जैसे डिस्प्ले के अंदर आप मोड चेंज कर सकते हो, ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हो, कॉन्ट्रास्ट, वॉलपेपर ऐड कर सकते हो, डेट एंड टाइप एडजस्ट करना है, GPS सेसिंग करना है, टाइम जोन सेलेक्ट करना है, डे लाइट सेविंग या फिर 24 आवर फॉर्मेट चेंज करना है, लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी, ये सब चीज़ें आप सेलेक्ट कर सकते हो। देन लॉक कीपैड वाइल ड्राइविंग, मतलब आप ड्राइव कर रहे हो और मैप वगैरह खुला है, मैप में आप कीपैड से टाइप नहीं कर सकते। अगर आप लॉक कर दोगे इसको, फिर आपको वॉइस कमांड के थ्रू ही आपको डालना पड़ेगा। इसको लॉक अनलॉक करने का ऑप्शन यहाँ दिया गया है। देन स्क्रॉल टू स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल, यहाँ से स्क्रॉल करके आप स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल से आप इसको स्क्रॉल कर सकते हो, ये यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। अल्टरनेट वॉल्यूम ड्यूरिंग रिवर्स, मतलब रिवर्स गियर के टाइम वॉल्यूम अपने आप कम हो जाए, वो चीज़ें जो है ये सेटिंग यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। सिक्योरिटी सेटिंग, वेलकम मैसेज, जैसे जब गाड़ी स्टार्ट हुई तो बोला इसने, तो उस तरह से आप इसमें एक वेलकम मैसेज कर सकते हो कि वेलकम अनुपम वर्मा टू द कार, या अनुपम टू द कुछ भी आप मैसेज अपना कस्टम मैसेज यहाँ पे डाल सकते हो, वेलकम मैसेज। देन क्विक गाइड में गाड़ी की कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, सिस्टम इन्फो और सॉफ्टवेयर अपडेट में सॉफ्टवेयर अपडेट और सिस्टम के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है। रीसेट टू फैक्ट्री सेटिंग, मतलब जो आपकी इनिशियल गाड़ी आती है उस पर सेटिंग रीसेट करने के लिए यहाँ से आप इसको कर सकते हो। तो ये थी कुछ इस गाड़ी के अंदर सेटिंग्स जो आपको कंपनी के साइड से ऑफर होती है। देन आपकी बात करें तो ये आपका जो है यहाँ पे AC वेंट 2 दिए गए हैं, बीच में हज़ार्ड लैम्प का ये जो है आपकी बटन दी गई है। देन ये यहाँ पे आपकी AC का कंट्रोल दिए गए हैं, यहाँ से आप AC का एयर फ्लो कनेक्ट कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ से आप गाड़ी का AC का टेम्परेचर अप डाउन करके कंट्रोल कर सकते हो। देन बात करें तो ये आपकी जो है AC का फ्लो कि आपको अंदर का रखना है या बाहर का चाहिए। AC ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ से बटन, यहाँ से फुल्ली ऑफ हो जाएगा, यहाँ से फिर प्रेस करोगे तो ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। क्लाइमेट कंट्रोल भी आपको इस गाड़ी में ऑफर होता है। फ्रंट डिफॉगर, रियर डिफॉगर ऑन करने के लिए और एयर फ्लो आपको किस साइड चाहिए उसके लिए यह बटन आपको देखने को मिल जाती है। देन नीचे बात करें तो यहाँ एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट देखने को मिलता है, जिसमें आप लाइटर या फिर पावर सॉकेट लगा सकते हो। और यहाँ पे एक USB पोर्ट भी देखने को मिल जाता है। ये स्पेस आपका वायरलेस टच पैड है, मतलब आप यहाँ पे फ़ोन अगर आप रख दोगे वायरलेसली आपका फ़ोन चार्ज होने लगेगा। देन आपके 2 बॉटल होल्डर यहाँ पे दिए गए हैं। एक मैनुअल गियर बॉक्स जो आपका है इस गाड़ी में आता है, 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें 5 गियर प्लस एक रिवर्स गियर आपको मैनुअली ऑफर हो जाते हैं। और 6 स्पीड आपका ऑटोमेटिक जो है आपका गियर बॉक्स भी इसमें आपकी गाड़ी में ऑफर होता है। देन बात करें तो आपका मैनुअल आपका हैंड ब्रेक ऑफर होता है। अगर मैं अभी प्रेस करूँ तो
ओपन करूँ तो इस तरह से इसको डाउन और इस तरह से इसको अप कर सकते हो। गाड़ी शोरूम के अंदर है, इसलिए मुझे पहले ब्रेक मारना पड़ा, तब मैं कर पाया। अब इसमें एक चीज़ थोड़ी सी मिसिंग लगी मुझे, जो कि आपका आर्म रेस्ट है। आर्म रेस्ट भी आपको इस गाड़ी में होता है, तो लॉन्ग रूट पे जब आप गाड़ी चलाते हो तो आप इजीली हैंड रख के कर सकते हो, बट वो आप एक्सेसरीज का पार्ट लगवा सकते हो। देन इस साइड बात करें तो इस तरह कुछ इसका क्लब बॉक्स इसमें ऑफर होता है, जो कि कूल्ड नहीं है, बट साइज़ इसका डिसेंट आपको ऑफर हो जाता है। पैसेंजर साइड बात की जाए तो कुछ इस तरह का आपको गेट देखने को मिलता है, वही क्रोम है में आपका डोर हैंडल लॉक ओपन करने के लिए, देन आपका लीवर लॉक अनलॉक करने के लिए, आपका हैंडल गाड़ी को पकड़ के ओपन, हैंडल गेट पकड़ के ओपन करने के लिए, देन आप पावर विंडो कंट्रोल, बॉटल होल्डर जिसमें आपकी 1 लीटर से 1.5 लीटर की बोतल ईजिली आप कैरी कर सकते हो। ये आपकी फैब्रिक सीट्स इसमें ऑफ़र होती हैं, अगर आप देखोगे तो ये आपकी पूरी फैब्रिक, सॉफ्ट फैब्रिक, बट इनका जो कुशनिंग जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल आपको आगे की साइड देखने को मिलेगा। पीछे की साइड अभी हम चलेंगे तो पीछे की साइड का भी देखते हैं। तो ये था इसका कुछ आगे का। यहाँ से आप इंजन बे और जो है फ्यूल लीड यहाँ से आप ओपन कर सकते हो। इग्निशन को कर देते हैं ऑफ, चाबी को लेते हैं यहाँ से पिक कर और चलते हैं पीछे की साइड। रियर गेट की ओपनिंग की बात की जाए तो कुछ इस तरह का ऑलमोस्ट 90 डिग्री की ओपनिंग है आपकी इस गेट में, और इजीली आप इसके अंदर हॉप इन हो सकते हो। ड्राइवर बात करें जाए हम पीछे वाले डोर की, तो क्रोम हैंडल, यहाँ पे लीवर आपको लॉक अनलॉक का देखने को मिलता है, डुअल टोन में आपका सेम जैसे आगे दिया गया उसी तरह से आपको गेट यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है। देन ये आपका क्रोम हैंडल लॉक अनलॉक के लिए, पावर विंडो कंट्रोल एक हैंडल जिसमें आप कुछ छोटा मोटा फ़ोन वगैरह भी फंसा के रख सकते हो। 1 लीटर की बोतल यहाँ पे आप आ जाएगी आपकी, 1 से 1.5 लीटर की, और छोटा मोटा सामान अम्ब्रेला वगैरह यहाँ पे आप रख सकते हो ईजिली। फैब्रिक की सीट्स है जिसमें ये आपका थोड़ा सा टक इन करा गया है अंदर, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा लेग स्पेस ऑफर हो। अंडर थाई सपोर्ट की बात की जाए तो डिसेंट अंडर थाई सपोर्ट है आपको, मेरे पैर फुल्ली आ रहे हैं, 5'8" मेरी लगभग हाइट है। और हेड गैप की बात की जाए, हेड स्पेस की, तो इतना कुछ हेड स्पेस मुझे देखने को मिलता है, और एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट भी देखने को मिल जाते हैं इस गाड़ी के अंदर। सेंटर में बात करें तो आपको 2 पोर्ट आपको देखने को मिलते हैं, एक USB और एक टाइप C आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आप मोबाइल अपना फंसा के रख सकते हो। तो यहाँ पर आपका AC का फ्लो, AC का वेंट जिसमें आप एयर फ्लो आपका आएगा, जिस हिसाब से टेम्परेचर आपका वहाँ पे सेट होगा उस हिसाब से। देन यहाँ पे आपको AC को ओपन या फिर क्लोज रखना है, वो भी दिया गया है। यहाँ एक स्पेस दिया गया है, अगर आप चाहो तो पावर सॉकेट बाद में भी लगवा सकते हो। सेम वही आपका डोर जैसा इस साइड है, उसी साइड आपका अदर साइड है। क्रोम हैंडल, ओपन लॉक अनलॉक करने के लिए हैंडल, कुछ मोबाइल वहाँ पे फंसा सकते हो, पावर विंडो कंट्रोल और एक बोतल का स्पेस आपको देखने को मिलता है। अब इसमें आपको पीछे भी रीडिंग लैम्प देखने को मिल जाती हैं, जो कि हैलोजन है, इधर भी और एक इस साइड भी, और सेंटर में तो आगे है ही। ग्रैब हैंडल आपको देखने को मिलता है दोनों साइड, बट हुक जो है आपको सामान लटकाने के लिए हुक यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। सेम वही फैब्रिक की सीट्स, सेंटर में हेडरेस्ट नहीं है, बट आपको सेंटर में आपको आर्मरेस्ट देखने को मिल जाता है, जो भी पॉलीथीन के अंदर है। तो आप इसको इजीली, जब आप 2 लोग चल रहे हो तो हाथ रख के इजीली कंफर्टेबली अपनी राइड को एंजॉय कर सकते हो। स्पेस की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा स्पेस मतलब दिया गया है। आगे की सीट पे मैंने एक्स्ट्रा स्पेस लिया था, उसके बाद भी मुझे पीछे काफ़ी अच्छा स्पेस इस गाड़ी के अंदर ऑफर हो रहा है। तो ये थी इसकी कुछ पीछे की लुक। ओहो, लगता है ये गेट में चाइल्ड लॉक है, ये गेट अंदर से ओपन नहीं हो रहा है, मुझे या तो उधर से उतरना पड़ेगा या फिर मैंने भाई को बुलाया, भाई बाहर से ओपन कर रहा है। इसमें चाइल्ड लॉक लगा है, इसलिए अंदर से ओपन नहीं हो रहा था। तो अगर हम बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ से मैंने बूट स्पेस ऑलरेडी दिखाया, 382 लीटर का आपको बूट स्पेस इस गाड़ी में ऑफर होता है, जो कि काफ़ी डिसेंट बूट स्पेस है। और इसके अंदर आप देखोगे तो ये आपकी स्टेपनी रखी है, और ये टूल्स जो हैं ये भी आप अंदर ही रख सकते हो। स्टील रिम में आपको स्टेपनी देखने को मिल जाती है इस गाड़ी के अंदर। और टायर साइज़ की बात करें जाए तो ये 14 नंबर का स्टील रिम देखने को मिलता है, जो कि 1 नंबर छोटा है गाड़ी की एलॉय व्हील से, क्योंकि ये 15 है और वो 14 है, जो मोस्ट ऑफ द कंपनी इसी तरह से आपको स्टील रिम का एक साइज़ छोटा देती है। तो ये थी गाइस आपकी मारुति की डिज़ायर पेट्रोल में, जो कि लगभग आपको 12,10,000 की ऑन रोड पड़ती थी पहले, जिसमें अब आपको 1,11,000 का जो है डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। तो
ये थी आपकी 2025 की डिज़ायर। इस तरह है कुछ इसका ब्यूटीफुल सा लुक आपको देखने को मिलता है। अगर आपको ये गाड़ी चाहिए या फिर कोई भी अदर गाड़ी आपको चाहिए, कोई भी स्पेसिफिक वेरिएंट चाहिए, तो आप आ सकते हो यहाँ पे मारुति के जो है TS सोने मोटर्स में, जो कि आपका पड़ता है गोल्फ कोर्स रोड सेक्टर, गोल्फ कोर्स रोड पर DLF फेज़ 1 में, गुड़गांव में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।